हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर से लेके आया हूँ निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस 13 जनवरी 2025 का। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। वीडियो का शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। हिस्टोरिकल डाटा ऑन करते हैं और चालू करते हैं। मार्केट में रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई 23,500 से और WTB हुआ 23,200 पर, जो कि बाद में शिफ्ट हो गया। और सपोर्ट की शुरुआत हुई 23,200 पर, जो कि स्ट्रॉन्ग था। ऐसे केस में रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो टॉप से बिकवाली कर सकते हैं। और सपोर्ट देखिए अब WTB हो चुका है। सपोर्ट 23,000 पे WTB हो चुका है 94%। ऐसे केस में रेजिस्टेंस का बेरिश प्रेशर और सपोर्ट का भी बेरिश प्रेशर, ऐसे में ब्लड बाथ हो जाता है। और ब्लड बाथ में टॉप से बिकवाली होती है। और टॉप हमारा है 23,199 के आसपास। और सपोर्ट WTB का परसेंटेज देखिए घटता जा रहा है, यानी कि 94% से 91% हो चुका है। ऐसे में अगर मान लीजिए सपोर्ट WTB से स्ट्रांग हो गया 23,200 पर, तो रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन ऊपर तक भी मार्केट जा सकता है। और रेजिस्टेंस 90% के आसपास 23,200 पे बना हुआ है परसेंटेज। और ये देखिए सपोर्ट 87% हो चुका है, यानी कि सपोर्ट वापस से स्ट्रोंग होने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस शिफ्टिंग होने की कोशिश कर रहा है 23,200 पर। इसका भी परसेंटेज 88%, 86, 85 के आसपास चल रहा है। अब इसको थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं और चालू करते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस का भी परसेंटेज घट रहा है, वो 82 पर 82 83% हो चुका है। और सपोर्ट 87% के आसपास अभी भी चल रहा है। और हमारा रेजिस्टेंस है 23,200 के आसपास के रेजिस्टेंस, जो WTB है उसका वैल्यू है, जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी चल रहा है। और सपोर्ट WTB है। ऐसे केस में मान लीजिए कि यहाँ से बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट शुरू शुरू ही हुआ है, यानी कि अभी शुरुआत का टाइम है, तो थोड़ा वेट करना अच्छा रहेगा। क्योंकि वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम इधर 1 लाख और इधर 65,000 ही है, तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, इसलिए थोड़े इंतजार करना सही रहेगा। और अब देखिए मार्केट 23,230 के आसपास चल रहा है, यानी कि UR के थोड़ा बहुत ऊपर चल रहा है। UR के आस जो WTB है 23,200 के आसपास ही चल रहा है। और सपोर्ट अभी भी WTB है 88%। ऐसे केस में मान लीजिए कि यहाँ से बेच दें तो रिस्क हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए रेजिस्टेंस वापस से स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट भी वापस से स्ट्रांग हो गया, तो मार्केट ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर विकल्प होता है। अब देखिए सपोर्ट का परसेंटेज 85% हो गया। मार्केट UR+1 जाने WTB+1 जाने की कोशिश कर रहा है। 23,230 के आसपास अभी भी चल रहा है मार्केट। और सपोर्ट का परसेंटेज 84% हो चुका है, यानी कि सपोर्ट स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। और रेजिस्टेंस शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है 23,200 पर, जो कि 98% हो चुका है। ऐसे केस में मान लीजिए कि ये सपोर्ट स्ट्रांग हो गया और रेजिस्टेंस 23,200 पे शिफ्ट हो गया, तो ऐसे केस में 250, यानी कि 23,250 और 23,150 के बीच में का मार्केट दिखाई देगा, यानी कि US-1। और ये जो अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया तो UR+1 तक का मार्केट दिखाई देगा। और मार्केट फिलहाल चल रहा है WTB के आसपास चल रहा है मार्केट। अब थोड़ा इसको टाइम बढ़ा लेते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है 23,200 पर, और सपोर्ट WTB है 23,000 पर, यानी कि सपोर्ट का परसेंटेज देखिए तो 78% हो चुका है, यानी कि सपोर्ट कहीं ना कहीं स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। और रेजिस्टेंस का परसेंटेज अभी भी 23,500 के आसपास बना हुआ है। ऐसे में मान लीजिए कि ये सपोर्ट स्ट्रांग हो गया तो UR+1 तक मार्केट जा सकता है, जो कि है 23,264 के आसपास का UR+1 है। और सपोर्ट अभी भी WTB है। ऐसे में UR+1 से एक बिकवाली का एक्सट्रीम टॉप जिसे कहते हैं वो हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे आया है। और सपोर्ट अभी भी WTB है, लेकिन इसका परसेंटेज घट रहा है। ऐसे केस में मान लीजिए कि यहाँ UR से बेचेंगे तो रिस्की हो जाएगा, लेकिन ये UR+1 एक एक्सट्रीम टॉप हो जाएगा। ऐसे केस में यहाँ UR+1 से
बेच सकते हैं, जो कि 23,260 के आसपास का है, और मार्केट ने 23,260 का हाई भी लगा चुका है। अब यहाँ से एक डाइवर्जन मिल सकता है या दो डाइवर्जन भी मिल सकता है। अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो गया तो मान लीजिए 23,250 का डाइवर्जन मार्केट लगा देगा, लगा दिया, तो बुक करने का अच्छा जगह होता है। अब देखिए मार्केट अभी भी 23,040 के आसपास चल रहा है, जो कि UR+1 लगा के मार्केट नीचे की तरफ चल रहा है, और परसेंटेज 92% है। अगर मान लीजिए परसेंटेज वापस से बढ़ने लगे तो मार्केट ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। और इसका सपोर्ट का परसेंटेज देखिए, जो WTB है उसका परसेंटेज 76% हो चुका है, यानी कि सपोर्ट स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है। यानी कि अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो गया तो मार्केट UR+1 और US-1 के बीच में ही चलेगा। अब देखिए हमें लगभग ऑलमोस्ट एक डाइवर्जेंट का ट्रेड मिल चुका है, UR+1 से US+1 तक का। अब देखिए 92% हो चुका है। जो WTT है, यानी कि 23,500 वाला जो परसेंटेज है, यही यहाँ से यहाँ जो रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, इसका परसेंटेज 92% हो चुका है। यानी कि इसका परसेंटेज अगर बढ़ने लग गया तो ये मार्केट फिर से ऊपर की तरफ दिखाई देगा, क्योंकि सपोर्ट का परसेंटेज देखिए कितना हो गया है। सपोर्ट का परसेंटेज 75 हो गया, यानी कि सपोर्ट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है, और हमें UR+1 से एक डाइवर्जन का ट्रेड हमें मिल चुका है। अब ऐसे में मान लीजिए कि ये सपोर्ट भी जा सकता है और सपोर्ट -1 भी जा सकता है, लेकिन इसका अगर मान लीजिए ये परसेंटेज बढ़ने लग गया तो फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। अब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है, 74% हो चुका है, और रेजिस्टेंस अभी भी WTT है तो 92% से 93% हो चुका है। और मार्केट हमारा एक डाइवर्जन देके थोड़ा सा ऊपर एक US+1 के आसपास ही चल रहा है, कि 10 बजे चलते हैं, 10 बजे। अब देखिए इसका परसेंटेज बढ़ने लग गया, और मार्केट हमारा आ चुका है 23,323 के आसपास। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने के बाद इसका परसेंटेज देखिए 92% हो चुका है, और ये मार्केट हमारा ऑलरेडी 23,310 के आसपास आ चुका है। अब ऐसे केस में मान लीजिए कि यहाँ पे इतनी सारी परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं, 23,400 भी, 300 भी, और 200 भी। अगर मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 23,500 पे वापस से आ गया, और फिर से WTB कहीं पे हो गया, यानी कि 90, जो ये परसेंटेज दिख रहा है 90% यहाँ पे हो गया, तो फिर 23,300 से फिर से एक सेलिंग मिल सकती है, क्योंकि ये WTB ही होगा, और सपोर्ट WTB से स्ट्रांग हुआ है तो एक प्रेशर तो होगा, लेकिन फिर भी 23,350 का एक ठीक ठाक मॉडरेट रिस्क ट्रेड मिलेगा। अगर ये डब्ल्यू यहाँ से मान लीजिए वापस आ गया, जो कि परसेंटेज बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और ये WTB हो गया 23,300 पर, तो अब देखिए ये देखिए 95% हो चुका है, और सपोर्ट फिलहाल स्ट्रॉन्ग है, 68% हो चुका है, तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और रेजिस्टेंस में कई सारी परसेंटेज दिखाई दे रही है, 23,400 भी, 300 भी, और 200 भी दिखाई दे रहा है, और मार्केट चल रहा है 23,340 के आसपास। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस का जो 23,500 का जो परसेंटेज है वो 97% हो चुका है। अगर ये मान लीजिए ये वो यहाँ से यहाँ वापस आ गया, और ये WTB होगा 23,300 पर, तो 23,350 के डाइवर्जन से एक मॉडरेट रिस्क की ट्रेड जो है वो बन जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस WTB ही रहेगा। अगर मान लीजिए ये यहाँ से वापस आ गया 23,500 पर, यहाँ से यहाँ वापस फिर से आ गया, और फिर से यहाँ पे WTB हो गया, तो भी ये रेजिस्टेंस जो है वो WTB ही रहेगा। यहाँ से यहाँ जाके, और यहाँ से फिर वापस आके, यहाँ से, और फिर यहाँ पे WTB बना लिया, तो 23,350 के डाइवर्जन से एक ठीक ठाक मॉडरेट रिस्क की ट्रेड बन सकता है।
अब देखिए मार्केट 23,320 के आसपास चल रहा है और रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो चुका है, वापस आ चुका है 23,500 पर, और इसका परसेंटेज 98 है और 23,300 का परसेंटेज 96% है। अब देखिए यहाँ से ये WTB हो जाता है थोड़ी देर बाद, देखिए दिखाता हूँ अभी। अब देखिए ये रेजिस्टेंस फिर से WTB हो चुका है 23,300 पर, और सपोर्ट अभी भी फिलहाल स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में 23,350 और 23,300 का जो डाइवर्जन का वैल्यू आ रहा है, यानी कि 23,355 और 23,357 के आसपास का जो वैल्यू है, यहाँ से एक ठीक मॉडरेट रिस्की ट्रेड हो सकता है। 350 का ठीक ठाक होगा ट्रेड, और 300 का जो होगा वो रिस्की ट्रेड होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का भी थोड़ा सा बुलिश प्रेशर है और सपोर्ट का भी बुलिश प्रेशर है। इसलिए हो सकता है 23,350 का लगा दे, लेकिन जो लोग 23,300 से लिए होंगे उनके लिए ये ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है। अब देखिए 97% अभी भी है। अब दिखाता हूँ मार्केट नीचे जाता है। अब देखिए मार्केट निफ्टी शिफ्ट रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है 23,300 पे, और मार्केट यहाँ 23,300 से और दो डाइवर्जन के आसपास, यानी कि 20 जो ये 23,250 का डाइवर्जन है उसके आसपास तक का बॉटम लगा देता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस फिर से टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो चुका है, इसलिए सपोर्ट -1 तक भी मार्केट जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट में बुलिश प्रेशर है और रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर है। ऐसे केस में UR+1 और US -1 तक मार्केट चलता है। देखिए मार्केट 23,250 के आसपास चल रहा है और इसका परसेंटेज 97% हो रहा है, यानी कि इसका परसेंटेज थोड़ा थोड़ा घट रहा है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। ऐसे केस में मान लीजिए अगर हमें कॉल का ट्रेड लेना है तो US -1 का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब थोड़ा और टाइम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी दो डाइवर्जन का ट्रेड मिल चुका है, 23,300 से लेके और 23,250 के डाइवर्जन तक का। इसके बाद चलते हैं 11 बजे 12 बजे। अब देखिए अभी भी रेजिस्टेंस डब्ल्यू 23,500 से शिफ्टेड है 23,300 पर, सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट US+1 पे चल रहा है 23,250 के आसपास। अब ऐसे केस में हमारे टॉप से बिकवाली कर सकते हैं और बॉटम से बाइंग भी कर सकते हैं। बॉटम हमारा होगा 23,150 और 23 और टॉप होगा 23,350 का डाइवर्जन। और ये देखिए 23,400 वाला परसेंटेज भी 92% है। अगर मान लीजिए ये 23,500 वाला परसेंटेज इससे कम हो गया, यानी कि 23,400 वाला परसेंटेज 23,500 वाला से ज़्यादा हो गया, तो मार्केट में बुल रन काइंड ऑफ बुल रन आ जाएगा, क्योंकि सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग हुआ है और रेजिस्टेंस WTT हो जाएगा। ऐसे केस में बुल रन काइंड ऑफ बुल रन भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये यहीं पे रह जाता है, लास्ट में आके यहाँ पे WTB भी हो जाता है, क्योंकि अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए रेजिस्टेंस का परसेंटेज 23,500 वाला 96 हो गया, और जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ का 23,300 पे अभी भी ये रेजिस्टेंस है, और 91% है 23,200 पर, और सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और मार्केट चल रहा है 23,173 के आसपास। अब अगर मान लीजिए 23,200 वाला परसेंटेज 96 वाले से ज़्यादा हो गया, तो ये फिर से डबल शिफ्टिंग हो जाएगा, क्योंकि 23,500 से 300 आया है और 23,300 से 200 पर चला जाएगा रेजिस्टेंस। तो ऐसे में
ब्लड बाथ आ जाएगा, क्योंकि ये जो बॉटम था 150, 23,150, ये अब बॉटम नहीं रह जाएगा, क्योंकि डबल डबल शिफ्टिंग हुई है। और ऐसे में मार्केट हो सकता है 23,100 का भी डाइवर्जन लगा देगा, और जो कि मार्केट नीचे चला जाता है लास्ट में। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ से मार्केट सीधा नीचे 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 नीचे, और लास्ट में नीचे आके क्लोज हो जाता है, मार्केट का टाइम खत्म हो जाता है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, और ये कैसे WTB होता है। अब देखिए रेजिस्टेंस अभी भी 23,300 पे बना हुआ है, और सपोर्ट 23,000 पे WTB हो चुका है। ऐसे केस में और भी ब्लड बाथ हो जाता है, और मार्केट में हर टॉप से बिकवाली आती है। लेकिन 2:22 हो चुका है, इसलिए अब हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।